हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 16 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 15 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो सुख दुख को सर्दी गर्मी की तरह आने जाने वाला समझकर सहन कर लेता है, उनमें समभाव रहता है और विचलित नहीं होता है, ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति के योग्य होता है। अब श्लोक संख्या 16 इस प्रकार से है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टान्तः अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। शब्दार्थ न नहीं, असतः असत का, विद्यते है, भाव चिरस्थायित्व, न कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुण, विद्यते है, सत्य शाश्वत का, उभयो दोनों का, अपि भी, दृष्टः देखा गया, अंतः निष्कर्ष तु निस्संदेह, अन्यों इनका, तत्व सत्य के, दर्श भी भविष्य दृष्टा द्वारा। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, परंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है, जिसमें श्लोक का भावार्थ प्रकट किया गया है। वह कहते हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकारा है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यह पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। वास्तव में शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है।
तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों ने यह स्थापना की है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति के गौण माना जाता है। सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु का अधीन रहता है। अज्ञान की अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने के हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत्य, इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर तथा शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत्य है। जिसके द्वारा देखते, सुनते हैं, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत्य है और दिखने वाला भी असत्य है। इस श्लोकार्ध 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। भू सत्तायाम जैसे अभाव और भाव, अस भूवि जैसे असत्य और सत्य, विधि सत्तायाम जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन 3 धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ है उत्पत्ति, अश धातु का अर्थ है सत्ता और विद धातु का अर्थ है विद्यमानता, वर्तमान की सत्ता। असत की सत्ता नहीं, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है, भक्त का काम है। भक्त को अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य को ही स्वीकार करना है, और है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। सार भाव में अभाव और भाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्यतः रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है
और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहता है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, अथवा जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तुओं के नाश की आशंका से शोक करने वाले हो तो तुम्हारा यह शोक अनुचित है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है। और सत्य सदा एक रस अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि सत्य का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ न सतो विद्यते भावा पदों से कहा गया है और 12वें 13वें श्लोक में शरीर की नित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ न भावो विद्यते सता पदों से कहा गया है, क्योंकि शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका प्रतिक्षण क्षण अभाव हो रहा है। कहने का भाव यह है कि शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भी भाव रूप से नहीं रहता, यह असत्य है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत्य है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता रहता है कि संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा, वर्तमान में भी अभाव ही रहा। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के ऊपर जलने से कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी नहीं रहता, वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता ही नहीं है। न भावो विद्यते सता, जो सत्य वस्तु है उसका अभाव ही नहीं होता। जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही अर्थात आत्मा था और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी आत्मा उसमें ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों बना रहता है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी अगले ही क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ ही नहीं पाती हैं। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है
उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। कहने का भाव है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो हमेशा निर्लिप्त रहता है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से ना पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यही सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टवंतस्त्व अन्योस्तत्व दर्श भी। इन दोनों के अर्थात सत्य असत्य देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इसका तत्व देखा है, इसका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है, अतः सत्य और असत्य इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत्य की जो सत्ता प्रतीति होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत्य सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्ता को पराप्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से जब ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है, जो आत्म तत्व है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, इन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। 12वें 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन किया गया है, उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन है और उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत्य असत्य का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता है। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, वे समझदार नहीं हैं। इस प्रकार इस श्लोक में सत्य और असत्य दोनों के अंतर को भगवान ने यहाँ पे बताया है, अर्थात प्राकृतिक पदार्थ और आत्म तत्व का यहाँ पे विवेचन किया गया है। अब 19वें श्लोक से भगवान आत्मा के विषय में और कहेंगे कि ये जो आत्मा है वह पूरे शरीर में व्याप्त है, वह अविनाशी है, उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो उस श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।